Hello everyone, welcome to Gyanasthali classes. Today we will be studying about second part of polynomials chapter 2 of class 10. So in the previous video you have seen about the introduction part in which we have studied about various types of polynomials, what are the zeros of the polynomial and their graphical representation. If you have not seen the video, then the link is given in the description box. Please look at the first video and then start the second part, because the first part is totally related for the second part of the video. And one more thing, that don't forget to like and subscribe our channel. So students, now we will be starting our first topic, that is relationship between zeros and coefficients of a polynomial. हम क्या करने वाले हैं आज, हम दो तरह के पॉलिनोमियल्स को लेंगे. सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इन दोनों के जीरोस और इनके कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम वेरीफाई करेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो द वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज, what is the standard form of the polynomial? So I will write the standard form of the polynomial, then we will proceed further. So earlier we have studied and you all know very well that this is the standard form of the polynomial, और यहाँ पे x जो है वो इस polynomial का वेरिएबल है. a, b, c ये तीनों यहाँ पर कांस्टेंट है. और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोस पॉसिबल होते हैं. तो लेट इट्स जीरोस अल्फा एंड बीटा. मैंने 2 जीरोस लिए हैं, अल्फा एंड बीटा. अब ये जीरोस और इसके कोएफिशिएंट्स a, b एंड c, these three are the coefficients of each term in the polynomial. इनके कोएफिशिएंट्स और इन दोनों जीरोस के बीच में जो एक रिलेशन होता है वो ये होता है स्टूडेंट्स. फर्स्ट पार्ट, सम ऑफ जीरोस, दैट इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो इक्वल होगा -b/a के. और दूसरा पार्ट है इसका, वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स व्हाट, These are 2 zeros और इनका प्रोडक्ट मीन्स हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो c/a के इक्वल होना चाहिए. जब भी हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे तो हमें वो क्वेश्चन में उस जीरोस को वेरीफाई भी करना होता है स्टूडेंट्स. तो वेरिफिकेशन 2 स्टेप में होगा. फर्स्ट स्टेप में जो दोनों जीरोस हैं उनका जो सम होगा वो x का कोएफिशिएंट अपॉन x² का कोएफिशिएंट विद द साइन ऑफ नेगेटिव. नेक्स्ट पार्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मीन्स इन दोनों के जीरोस को हमें मल्टीप्लाई करना है और वो किसके इक्वल होगा, c/a के. सो दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. टेक अ लुक ऑफ ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर. नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द क्वेश्चंस. First question I have written over here that find the zeros of polynomial m² plus 7m plus 10. और उसके बाद में हमें इसके जो भी जीरोस कैलकुलेट होते हैं उनको वेरीफाई भी करना है, क्योंकि जब आप वेरीफाई करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो आपने सोल्यूशन इस पॉलिनोमियल का फाइंड किया है दैट इज करेक्ट और नॉट. एंड यू ऑल नो हाउ टू फैक्टराइज quadratic polynomial. The very simple method is prime factorization method. First of all, we will do prime factors of 10 and then we will apply middle term splitting over here. So look at the polynomial here, m² plus 7m plus 10. 10 को स्प्लिट करना है कि हमें मिड वाले टर्म मिल जाए. तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 गिव्स यू 10. तो हम यहाँ पे 7m को लिखेंगे स्प्लिट करके m² प्लस 5m प्लस 2m प्लस 10. अब यहाँ क्या करेंगे, हम ग्रुपिंग करेंगे फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप. इस ग्रुप में से कौन सा टर्म कॉमन है वो बाहर आ जाएगा एंड रेस्ट टर्म विल रिमेन इनसाइड द ब्रैकेट. तो m² में से m बाहर आ गया तो ये बना m प्लस 5. दिस प्लस विल बी कैरी फॉरवर्ड एंड नाउ 2m प्लस 10. आपको पता है कि 10 इज द मल्टीपल ऑफ 2. So here we will take out 2 as the common factor. So it will become m plus 5.
स्टूडेंट्स यहाँ पे एक स्टेप होता है जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो आपका करेक्ट है कि नहीं। तो उसके लिए आपको दोनों ब्रैकेट्स को चेक करना है। अगर दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यूज और उनके साइन अगर सेम है, दैट मीन्स दिस सोल्यूशन इज करेक्ट। So here you can see m plus 5 and m plus 5 both are same. So this process is correct. Now you can see that both brackets are same. So we can take out it as common term. M plus 5 and this will become m plus 2. Now we have factorized. But these are the two factors and we want zeros of the polynomial. तो zeros find करने के लिए क्या करना होता है, हम लोग फर्स्ट केस में क्या करेंगे, m plus 2 will be equal to 0. So m will be equal to -2. तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -2। इसी तरीके से हम m plus 5 को 0 के इक्वेट करेंगे तो ये बनेगा m is equal to -5 and this will be written as beta and enclosed into a box। अब ये आपके पास क्वेश्चन था और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो होती है ax² plus bx plus c। तो यहां से हम लोग फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, कोफिशिएंट्स की वैल्यू। तो m² के साथ में कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, दैट मींस इट इज 1। तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। इसी तरीके से द मल्टीपल ऑफ m विल बी द वैल्यू ऑफ b। सो हियर b विल बी 7 and c is what, c is constant term that is 10। अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, alpha plus beta should be equal to minus b upon a। Alpha plus beta, here alpha is -2 and beta is what, it is -5 and it should be equal to what, minus b। b is 7 and a is 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू -7 इज इक्वल टू -7 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट आपने कंप्लीट कर दिया। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप मीन्स व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा शुड बी इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करना है। सो अल्फा हियर इट इज -2, बीटा हियर इट इज -5 और c की वैल्यू यहां से हम पुट करेंगे एंड a विल बी 1। तो हियर यू कैन सी इट विल बी इक्वल टू 10 is equal to 10 means left hand side is equal to right hand side, hence verified। So this is the very first question students, you need to understand it very properly and next proceed for the further question। Students we will proceed for the next question और next question में मैंने फिर से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है, वो है p² - 15 और इस पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करना है और उसके बाद हमें इसके जीरोस को वेरीफाई भी करना है। So students, first we will start with the equation. Here equation is p² - 15। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि x² का कोफिशिएंट होता है a। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो p वेरिएबल में दे रखा है तो p² का कोफिशिएंट होगा a। तो p² के साथ में कुछ भी नहीं है, so we will write it as 1। Now you can see p² वाली टर्म तो है लेकिन p वाली कोई टर्म नहीं है, that means b will be 0 and the last one is c। c is what, constant term, constant term is -15, so this will directly go to the value of c। so we have find out value of a, b and c। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन में यहाँ पे दो टर्म्स है सिर्फ, तो हम इसके अंदर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज नहीं करेंगे, हम इसमें आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे जो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। कैसे कि p² को मैं p कंप्लीट होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, इसी तरीके से 15 को मैं √15 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। इज इट करेक्ट? यू ऑल नो दैट इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ वी हैव वन आइडेंटिटी दैट इज a² - b²। एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन? यू ऑल नो वेरी वेल, इट इज p + √15 एंड p - √15। ये आपके दो फैक्टर्स हो गए इस पॉलिनोमियल के। हमें इन फैक्टर्स को सॉल्व करके जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, p + √15 को 0 के इक्वल करेंगे तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी -√15। अब -√15 फर्स्ट p की वैल्यू है तो लेट इट बी अल्फा एंड दिस विल बी इक्वल टू -√15। Now similarly we will find out the other root will be this one।
सो इसको भी क्या करना है, 0 के इक्वेट करना है, तो p minus root 15 will be 0 and value of p you will be getting as root 15. तो ये p की वैल्यू will be the second root and second root is beta, so you will be getting that beta is root 15. So स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यूज आपको पता चल गई, तो अब हम इसको वेरीफाई करेंगे और वेरिफिकेशन 2 स्टेप में होता है. नाउ आई विल बी डूइंग इट डायरेक्टली, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा, हियर इट इज माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे 0 है अपॉन ए की वैल्यू 1 है. माइनस 15 प्लस 15 कैंसिल हो जाएगा, दोनों अपोजिट साइन है और सेम नंबर्स है, तो आंसर विल बिकम 0 इज इक्वल टू 0 और यू कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. फर्स्ट पार्ट डन. नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट इज व्हाट, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, हमें दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है. तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए. हियर सी इज माइनस 15 अपॉन 1. जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इट विल गिव अस माइनस 15 and minus 15. Here left hand side is equal to right hand side means it is true. Now students look at here. यहाँ पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड है. फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपने देखा कि आपके पास पॉलिनोमियल होगा और आपको उसके जीरोस फाइंड करने हैं. सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि जीरोस जो आपके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस होते हैं, उन दोनों जीरोस का सम दे रखा होगा और उनका प्रोडक्ट दे रखा होगा. इन दोनों का यूज करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है. दैट मीन्स क्या करना है आपको, जो आपने पहले टॉप से बॉटम पे आया आपको बॉटम से टॉप पे जाना, रिवर्स प्रोसेस आपको फॉलो करना है. तो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इजी. क्या करना है आपको, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. इफ सम इज अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट इज अल्फा डॉट बीटा, तो इक्वेशन कैसे पता चलेगी, इक्वेशन विल बी दिस, k here k is constant, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. क्या करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करनी है. दैट इज द आंसर. लेट अस कंसीडर द फर्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स जो अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कैसे इक्वेशन फाइंड करनी होती है अगर सम और प्रोडक्ट दे रखा है, सो लेट अस टेक द वेरी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. यहाँ पे क्या है, सम दे रखा है जीरोस का, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4. आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है. Here it is written, find a quadratic polynomial whose sum and product of zeros is 1/4 and it is -1. तो हमें क्या करना है, sum is 1/4, so we have written alpha plus beta is equal to 1/4 and the next thing alpha beta is -1. This is the answer. So quadratic polynomial will be what? It will be k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. दैट्स ऑल. यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, k एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम पुट करेंगे 1/4 x and at the place of alpha dot beta we will put -1. so this will become as it is. अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसे भी फाइनल आंसर की तरह ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ LCM लेना चाहते हैं यू कैन टेक दैट पार्ट ऑल्सो. सो द फाइनल आंसर विल बिकम व्हाट, 4 will come out and this will become 4x square minus x minus 4 as the final answer. Do practice of this kind of questions. This will be very helpful for all of you. Now we will proceed for the cubic polynomial. So students, now we will start for the cubic polynomial. यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा, हमें वेरिफिकेशन करना है लेकिन एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा. मीन्स क्या कि पहले वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 स्टेप्स में वेरिफिकेशन हो रहा था क्योंकि वहाँ पे देयर वर 2 नंबर ऑफ जीरोस. Now this process will take 3 steps because here the number of zeros are 3. So let us consider the standard form. This is the standard form, ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0. यहाँ पे a, b, c, d कोफिशिएंट्स हैं सारी टर्म्स के और मैंने इसके जीरोस को 3 वेरिएबल से कंसीडर किया है. 1 is alpha, other beta and third one is gamma.
and verification will be done in the 3 steps, and that are verification will be done in the 3 steps. First one is what? Sum of these zeros, that is alpha plus beta plus gamma will be equal to minus b upon a. Second step होगा product of two consecutive zeros and their sum, that is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha will be equal to what? It will be equal to c upon a. और लास्ट में थर्ड स्टेप जो होगा that will be product of zeros. Product of zeros means alpha, beta and gamma. This should be equal to b upon a. मीन्स आपको क्या करना है, जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ होगा उसके जीरोस फाइंड करने हैं, और जीरोस फाइंड करने के बाद इन तीनों स्टेप्स के अंदर एक एक वैल्यू को पुट करते जाना है, एंड देन इट विल बी verified. Now we will consider some questions that are based on this type of polynomial. So students, in this question you can see one polynomial is given which is cubic polynomial, और ये polynomial है 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. इस polynomial के हमें 3 zeros already given है, that are 3 minus 1 and minus 1 upon 3. अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वेरिफिकेशन करना है इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और इन जीरोस को. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए, बी, सी और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे. क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं. अल्फा इज 3, बीटा इज -1 एंड गामा इज -1/3. दिस इज द ओनली थिंग हियर. Now a is what? A is the coefficient of x cube. Here it is 3, so a will be 3. Now the coefficient of x square is -5, so b will be -5, c will be -11 and d is the last one, that is -3. सबसे पहला क्या होता है, that is alpha plus beta plus gamma should be equal to -b upon a. तीनों जीरोस को ऐड करना है. So put the value here, it will become 3 minus 1 minus 1/3 is equal to minus b की वैल्यू -5 अपॉन a. a is 3. यहाँ पे ये साइन माइनस कैसे आया, बिकॉज द वैल्यूज वर माइनस, सो माइनस प्लस बिकम्स माइनस. अब इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं. तो एलसीएम लेने के बाद दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 9 minus 3 minus 1 is equal to 5 upon 3. 9 minus 3 is 6. 6 minus 1 gives you 5. So 5 upon 3 is equal to 5 upon 2. First step done. अब हमें क्या करना है, दो का प्रोडक्ट करके उनका सम फाइंड करना है. That is, if I want to write it mathematically, this will be equal to this type. It will be c upon a. अब हमें वैल्यूज यहाँ पुट करनी है. Alpha is 3, beta is -1, plus beta is -1, gamma is -1/3, plus gamma is -1/3 and alpha is 3 is equal to c upon a. c is equal to -11 and a is 3. So we will put here. इस सब को सॉल्व करेंगे, it will become -3, then it will become +1/3 and it will become -1 is equal to -11/3. Students, here we will take LCM and the LCM will be 3, so this will be done -9 plus 1 and this will become -3. So right hand side will going to remain same. इसको हम सॉल्व करेंगे, -10 -9 plus 1 becomes -8, -8 minus 3 becomes -11 upon 3 is equal to -11 upon 3. And the last part is remaining, which is alpha beta gamma should be equal to -b upon a. इन तीनों का प्रोडक्ट means 3 multiply -1 multiply -1/3 should be equal to माइनस, यहाँ पे d की वैल्यू क्या है, -3 और a की वैल्यू भी क्या है, 3. तो -3 upon 3. This will be cancelled out. 3 and 3 -1 gives you 1 and 3 cancel, it will give you 1. So here left hand side is equal to right hand side. So this is the very basic thing over here. Student, this is the second part of the polynomial. Now I am going to upload the next part soon. See the video properly, and if you like the video, please click on the like button and share with your friends. Thank you everyone. Have a nice day.